हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपका स्वागत करते हैं पीपी क्लासेस पर। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हेलो एल्केन के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एरीन के बारे में। जैसे कि अभी हेलो एरीन के बारे में यहाँ पे उनके सारी चीज़ें, जितनी भी रिएक्शन है सब इसमें बताया गया है। उनका रासायनिक गुण, भौतिक गुण जो भी हैं सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हैलोजन परमाणु से प्रस्थापित हो जाता है, हैलोजन या एरिल हैलाइड कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहा गया है कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे जो रिंग में पाए जाते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हमने ये बेंजीन लिखा है और बेंजीन में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हैलोजन है तो यहाँ से ये हैलोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। हैलोजन की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन इन सब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने हैलोजन में क्लोरीन लिया है तो यहाँ पे Cl2 रहेगा, तो ये क्या करेगा, और इसको हम शॉर्ट में यक्स से दिखाते हैं। तो ये हाइड्रोजन को निकाल कर ये हैलोजन यहाँ पे स्वयं जुड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो हमारा बना है ये क्या है, हेलो एरीन है। ये हमारा क्या है, हेलो एरीन है। अब हैलोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मतलब हैलोजन परमाणु की जो स्थिति होती है, पोजीशन, वो किस किस जगह पर जुड़ते हैं उसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने पहला देखा है नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक। इसमें क्या होता है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधी बेंजीन रिंग से जुड़े हों, बेंजीन वलय से जुड़े हों, नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन एकदम बेंजीन से सीधे जुड़ा है, तो ये हमारा जो है ये कैसा है, नाभिकीय प्रतिस्थापन के द्वारा ही बनता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ऐसे इसको हम ब्रोमोबेंजीन कह देंगे। इसको ऐसे हम क्या बोल देंगे, ब्रोमोबेंजीन। और ये हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉन्ड कार्बन को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो, और जब किसी बेंजीन रिंग से मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है उसे टॉलुईन कहते हैं। तो ये हो जाएगा टॉलुईन। ऐसे ये हमारा हो जाएगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन यौगिक होता है वो साइड में जुड़ा होता है, हमारे जो रिंग के कार्बन होते हैं उनसे साइड में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन से एक बेंजीन रिंग है, कार्बन से बेंजीन रिंग से एक दूसरा कार्बन जुड़ा है, दूसरे कार्बन से कोई हैलोजन यौगिक जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला यौगिक। जैसे कि अगर इसका नाम हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा बेंजील क्लोराइड, और ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और ये हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोराइड। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन की निर्माण की विधियाँ, और हेलो एरीन के निर्माण की प्रमुख विधियाँ हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, पहला डाइजोनियम लवण से, पहला हमारा जो है वो क्या है, डाइजोनियम लवण से। कैसे बनेगा, जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड
अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराने पर डायजोनियम समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन या ब्रोमीन से हो जाता है, उसे सेंडमायर अभिक्रिया। तो इसे हम सेंडमायर भी कहते हैं। जैसे हमने ये क्या लिया है, डायजोनियम लवण लिया है, डायजोनियम लवण है और ये क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति है। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन अलग हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाया, क्लोरोबेंजीन, जो कि हमारा क्या है, एरिल हैलाइड है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हैलोएरिन। और दूसरी विधि आती है हुंस-डीकर विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की रजत लवण की ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करने पर हैलोएरिन का निर्माण होता है। इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हुंस-डीकर में क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक है। अगर इसका हम लिखें नाम तो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, सिल्वर अगर इसका नाम देखें तो हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट। और ये क्या है, ब्रोमीन है। और ये बन क्या रहा है, हैलोएरिन, हैलोएरिन। और ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमारा सिल्वर बेंजोएट था, वहाँ पे ब्रोमीन उससे रिएक्ट किया और क्या बन गया हमारा, EgBr और क्या, CO2। जैसे कि भी हम देखते हैं इसका कैसे ये रिएक्ट किया। जैसे कि यहाँ ये हमारा क्या है, सिल्वर बेंजोएट है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Ag ऐसे बनेगा और ये क्या है, Br। अब इससे रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बन और इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर जाएगा और एक इससे जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम कार्बन है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं दे सकते, तो इसको हम मूलक के रूप में तोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे Br को भी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फेनिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग से Br आके जुड़ जाएगा और एक कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O और OAg है और एक इसके साथ चला जाएगा जो कि हमारा क्या बना लेगा, AgBr। और यहाँ से C है, ये कमी होगी इस कार्बन के पास, तो ये क्या कर लेगा, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O मतलब CO2 का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है, जो कि हमारी क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। अब आगे हम देखते हैं हैलोजनीकृत अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण वाला। मतलब यहाँ पे क्या है, जो कार्बोक्सिलिक यौगिक है वहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी वहाँ पे हैलोजन रहेगा उसको हम निकाल देंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से हमारा COO जुड़ा है, तो ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH होता है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या कहला रहा है, डीकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, हैलोएरिन। और बनेगा Na2CO3।
जैसे अगर इसको हम देखें तो ये हमारा कैसे बना है, ये हमारा क्या है, हेलोजन है। अगर इसका देखें तो C डबल बॉन्ड O और ये नहीं रहेगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, तो यहाँ पे एक ले जाएगा, एक इधर जाएगा और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे तो ऐसे हमारा बन जाएगा। यहाँ पे यक्स और यहाँ पे एच आ जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O ON ए, और यहाँ से जो ये ON ए जुड़ रहा है, बच रहा है, यहाँ जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3। अगली विधि है फिनॉल से प्राप्त होगा। फिनॉल से कैसे बनेगा, हम फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, OH रहेगा यहाँ पे, PCl5 के साथ कराएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, OH हो जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, PCl हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, POCl3, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, POCl3 बन जाएगा। फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराने पर हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, और हेलोइरिन का गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला हमारा जो रहेगा वो भौतिक गुण रहेगा, भौतिक गुण भी इसका निम्नलिखित होता है, जैसे कि हम हेलोइरिन क्रिस्टली ठोस तथा रंगहीन द्रव है। हेलोइरिन अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन, फिनॉल, इन सब में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है तथा द्रव्यमान की वृद्धि के साथ साथ इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इनमें गंध पाई जाती है। हेलोइरिन में कार्बन हेलोजन CX अबंध की प्रकृति, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन CX अबंध होती है, वो ध्रुवीय होता है, परंतु एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, जिनके कारण ये S1 तथा SN2 दोनों अभिक्रिया देते हैं। विलायक होने पर प्रतिस्थापन विभिन्न प्रकार नाभिक स्नेही जैसे OHCN मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइनाइड, OCH2 और एमीन आदि के द्वारा आसानी से हो जाता है। CX आबंध की संकरण, अगर इसका संकरण देखा जाए तो इसमें जहाँ भी कार्बन जुड़े होते हैं वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं। साइड में क्या होता है, sp3 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरित में जुड़ा होने के कारण इनमें यस गुण जो होता है, यस करेक्टर जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण यस करेक्टर अधिक होने के कारण ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये बेंजीन है, हेलोइरिन है, और ये हेलोएल्केन है, ये हेलोएरिन है, हेलोएल्केन, यहाँ अगर इसका देखा जाए संकरण तो sp3 संकरण, और इसका देखा जाए तो sp2 संकरण। तो जिसका sp2 संकरण होता है उसमें यस करेक्टर अधिक होता है, जिसके कारण इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है, जहाँ वहाँ ज़्यादा की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके कारण
उनका अधिक होता है। अब दूसरा इनका हम कैसे कर सकते हैं, अनुनाद के द्वारा। अब अनुनाद के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने क्लोरोबिन यहाँ पे लिखा है हेलोइरिन, तो हेलोइरिन जो हेलोजन होते हैं, जैसे क्लोरीन के बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक अपना शेयर करके इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। और आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में क्या किया यहाँ पे, जैसे अगर हम इसका अनुनाद देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका अनुनाद कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड X हो जाएगा और यहाँ माइनस ऐसे। फिर आगे क्या होगा, जहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है फिर से वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करेगा, जिससे इस वाला इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे अधिकता हो जाएगी। फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड X, और यहाँ दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है। फिर क्या होगा कि ये माइनस रहेगा, प्लस नहीं माइनस। फिर ये अपना बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा, ये माइनस, ये बॉन्ड अपने यहाँ देगा, जिससे फिर से अर्थों के ऊपर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड X हो जाएगा। फिर यहाँ बॉन्ड बना था यहाँ बन जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। फिर से आगे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से हाइड्रोजन ले लेगा, जिसके ये अपना यहाँ पे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, अनुनाद, जिससे जो हमारे एटम होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, अस्थायी समझते हैं। आगे हम देखेंगे एरिल हैलाइड का रासायनिक गुण। एरिल हैलाइड का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला क्या है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला क्या है, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि जो हमारा 623 केल्विन ताप तथा 300 ATM दाब पर जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो अम्लीकृत करने पर फिनॉल प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, जो कि हमारा क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड मिलेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लेंगे, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, NaOH के साथ, प्लस NaOH के साथ। यहाँ से हम क्या करेंगे, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जिससे NaO पर माइनस और H पर प्लस जाएगा, और यहाँ क्लोरीन जो है वो कहाँ जाएगा, क्लोरीन माइनस लेगा, कार्बन प्लस लेगा। अब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ONa हो जाएगा, और माइनस में यहाँ HCl निकल जाएगा। फिर से इसका क्या किया जाएगा, अम्लीय मीडियम में इसका फिर से रिएक्शन कराया जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। H जाके जुड़ जाएगा, ये माइनस में जाएगी, ये सोडियम प्लस में, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, O है, H जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, और यहाँ Na हमारा बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन होता है, तो इस प्रकार से होता है।
फिर दूसरा है साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पे जैसे क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लेंगे, क्लोरोबेंजीन, और इसको क्या करना है, क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl के साथ क्या करना है, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइनोबेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग से साइनाइड ग्रुप जुड़ा होगा और क्यूप्रस साइनाइड CuCN होगा और बाहर क्या हो जाएगा, CuCl मतलब क्यूप्रस क्लोराइड। और यही जो हमें प्राप्त होता है, ये हमारा क्या है, साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। अब आगे अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया अमोनिया द्वारा NH3 द्वारा कराएंगे। दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ताप और दाब, और एक HCl बाहर हो जाएगा। अच्छा, बताते हैं आपको कि अमीनो अमोनिया कैसे क्लोरोबेंजीन के साथ किया। यहाँ पे ये हमारा जो अमोनिया है, क्लोरोबेंजीन है, पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख लेंगे, NH2 और EH अमोनिया को। अब क्या करेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो अमोनियम इनके ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, यहाँ तोड़ेंगे तो क्लोरीन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस, तो यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा एनिलीन और HCl क्या हो जाएगा बाहर। इस प्रकार से एमिनो समूह का प्रतिस्थापन होता है, मतलब हम क्लोरोबेंजीन के साथ अमोनिया रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में हमेशा हमने क्लोरोबेंजीन को ही लिया है। क्लोरोबेंजीन को इसलिए लिया है कि हम लोग हेलो एरीन को पढ़ रहे हैं, जहाँ की वहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कोई बेंजीन रिंग रहेगा और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। तो इस प्रकार एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन पूर्ण हुआ। आगे रिएक्शन देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहले क्या है, हैलोजनीकरण। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हैलोजनीकरण क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के साथ किसी हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक आर्थो का मिलेगा और एक पैरा का मिलेगा, और जिसमें कि पैरा का मुख्य उत्पाद होता है, पैरा जो होता है वो मुख्य उत्पाद होता है और ये जो होता है वो अल्प होता है। इस प्रकार से हैलोजनीकरण होती है। यहाँ पे नाइट्रीकरण में क्या होगा कि सेम प्रोसेस ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ हम हैलोजन को ले रहे थे वहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 को लेंगे, HNO3 को लेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करेगा। तो यहाँ मेरा क्या बनेगा, आर्थो और पैरा का नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ये आर्थो का हुआ
और ये पैरा का हुआ जो कि हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि ये कैसे रिएक्ट किया। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, Cl लिया, और HNO3 को हम ऐसे लिखेंगे OH प्लस OH और NO2। अब ये रिएक्ट करेगा। जैसे अगर ये आर्थो पे रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये दो उत्पाद देता है, एक मुख्य देता है और एक अल्प देता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो अगर हमारा आर्थो पे अटैक कर रहा है Na2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बाहर होगा तो क्या होगा, H और OH मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। जैसे कि ये रिएक्शन। आगे हम सल्फोनीकरण देखते हैं। सल्फोनीकरण में भी क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन के साथ हम H2SO4 की क्रिया कराएंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा और यहाँ HSO3 बन जाएगा। एक आर्थो का बनेगा और एक पैरा का बनेगा, जिसमें कि पैरा वाला हमारा मुख्य रहेगा और वाटर बाहर हो जाएगा। इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, OH और HSO3, और ये OH जाके इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो माइनस ले जाएगा, ये प्लस, यहाँ तोड़ेंगे तो ये माइनस ले जाएगा, ये प्लस, बस माइनस वाले पे जाके प्लस वाला जुड़ जाएगा, HSO3, जो कि सल्फोनिल बन जाएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, आर्थो पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन। अब आगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, क्या है, AlCl3 निर्जल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आर्था पैरो क्लोरोटाल्विन देता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन माइनस ले जाएगा और ये क्या लेगा, प्लस लेगा। और ये भी हमें दो प्रोडक्ट देता है, आर्थो का और पैरा का। कैसे देगा, जैसे ही ये हमारा क्लोरोबेंजीन है Cl, आर्थो पे जुड़ेगा CH3 और एक जुड़ जाएगा पैरा पर, ये Cl रहेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये हमारा आर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा नहीं, आर्थो क्लोरोटाल्विन और पैरा आर्थोटाल्विन का हमें क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है, जिसमें कि पैरा वाला मुख्य होता है। फिर है आगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या है, क्लोरोबेंजीन Cl एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड O Cl निर्जल AlCl3 करने पर क्लोरो एसिटोफिनॉल मतलब सेम प्रोसेस। वही यहाँ से क्या होगा, हमारा क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस और प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस ले जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन प्लस, सेम डिफरेंट आवेश आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड O और क्या, CH3, ये हमारा बना। और ऐसे ही एक और बनेगा
जो कि हमारा क्या रहेगा, Cl, नीचे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये पैरा, इसमें ये मुख्य उत्पाद होता है और ये अल्प। देखते हैं ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन मिथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ, मिथिल क्लोराइड हमारा क्या है, CH3Cl और सोडियम धातु करने पर शुष्क ईथर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। मतलब यहाँ से क्लोरीन टूट जाएगा, प्लस में जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ 2 सोडियम ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा, CH3, और यहाँ से 2 सोडियम 2 Cl मतलब 2NaCl, साल्ट बाहर। ये क्या है, टॉल्यूइन। आगे है फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु, मतलब क्लोरोबेंजीन है हमारा सोडियम धातु, गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। मतलब यहाँ हम 2 लेंगे, शुष्क ईथर भी रहेगा। ये हमारा शुष्क ईथर है, ये डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाएं तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेता है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, Cl और Mg। ये बन जाता है एरिल मैग्नीशियम हैलाइड क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम। क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल का फार्मूला होता है CH3CHO, और ये किसके साथ करेगा, क्लोरोबेंजीन, मतलब 2 अणु क्लोरोबेंजीन के होंगे, और ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, DDT।